हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई। अभी इस नोटिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले अभी आसपास में भाई काफ़ी ज़्यादा पटाखे फोड़ना स्टार्ट हो गया बच्चों लोगों का। और आज छोटी दिवाली है तो आसपास में काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग ये सभी प्ले हो रहा है। तो ये नोटिफिकेशन रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो रहा था रूम में, इसलिए अभी कार में आकर के मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ जा रहा है। तो अभी भाई कल दिवाली है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और कल के डेट में भाई आपका जितना भी सब्जेक्टिव क्लासेस है, जैसे आपका मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मेज़रमेंट हो गया, तो इन सभी के ऊपर भाई आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जितने भी वीक स्टूडेंट हैं खासकर, या फिर कहिए जो फ्रेशर है भाई, अभी जस्ट उन्होंने पास आउट किया 1 साल पहले या फिर 2 साल पहले, और अभी भाई उनको डर लग रहा है अंदर से इलेक्ट्रिकल को लेकर के, ओके, या फिर कहिए कुछ चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कहिए अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में भी अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट नहीं हो पा रहा है, तो भाई फिर आप एक तरीके से ट्रिपल आई की ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अभी इसमें प्राइस की अगर बात करें तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इसमें करीब भाई 180 लेक्चर है, 20 लेक्चर आपका और ऐड किया गया है इसमें। तो ये आपको 1920 रुपये में मिलेगा, ठीक है, फाइनल अमाउंट है, इसमें आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका जो पावर सिस्टम है ये करीब आपका 1800 समथिंग या 1900 समथिंग में आएगा। अभी मेरे को प्राइस याद नहीं है, सडनली मैं आकर के यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी 1800-1900 के अंदर में पूरा पावर सिस्टम आ जाएगा और प्लस उसके साथ एमसीक्यूज़ भी आ जाएगा। और अभी मशीन की अगर बात करें तो मशीन का भाई आपका 2720 रुपये लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा अभी, लेकिन मशीन भाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट हम लोगों ने कवर किया हुआ है। उसके बाद आपका मेज़रमेंट आ जाएगा, एनालॉग मेज़रमेंट कवर किया गया है, तो इसका ज़्यादा फ़ी नहीं है, इसमें लेक्चर्स भी आपके 46 लेक्चर्स ही हैं। तो अभी ये करीब भाई आपको 450 या 460 रुपये में ऐसे आ जाएगा। ओके, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है इंस्ट्रूमेंट मेज़रमेंट का, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अभी थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर बात करते हैं क्या क्या कवर होगा। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें भाई तो ये कॉमन हो जाता है। कॉमन कहने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने सिर्फ आईटीआई किया हुआ है, मेरे को आईटीआई लेवल तक ही रहना है, डिप्लोमा लेवल तक ही रहना है ना। तो भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल क्या है ना, ये कॉमन होता है भाई, ठीक है। कॉमन कहने मतलब ये सबको पढ़ना होता है यार। आप आईटीआई से हैं या फिर डिप्लोमा से हैं या फिर बीटेक से हैं, सबको पढ़ना ही होगा एक तरीके से। और 180 लेक्चर भाई अगर आप देख लेंगे ना, तो एक बार जब आप एडवांस सब्जेक्ट में घुसेंगे, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट या फिर कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा भाई। ओके, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन है, इसको आप स्कीप नहीं कीजिए, इसको भाई कम से कम आप कवर कीजिए, पूरा का पूरा कवर कीजिए। इसमें करीब आपके 16 चैप्टर कवर होते हैं। ओके, अब 16 चैप्टर क्या क्या है थोड़ा सा मैं आपको फ्रेम बना दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, करंट के डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। फिर आपको चार्ज समझना हो, चार्ज कहाँ से आता है, तो आपको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की चलते नेगेटिव, प्रोटॉन की चलते पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि भाई करंट अगर कहीं पे भी फ्लो हो रहा है, या फिर कहिए चार्ज के बहने से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है भाई वो करंट क्या करेगा, अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग चार्ज के ऊपर भी बात कर चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो कहीं पे भी अगर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जैसे आपका 2 चैप्टर आता है, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है, ओके, या फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेंगे, फिर हम लोग को पढ़ना होता है इसी से रिलेटेड कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में चार्ज को स्टोर करता है भाई, ठीक है। तो कैपेसिटर भी आपका इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद अभी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आएंगे, क्योंकि करंट कहीं पे भी है तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा, है ना। अब करंट 2 तरीके का होता है, डीसी करंट, एसी करंट। तो डीसी करंट के चलते आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, नॉर्थ एंड साउथ फिक्स होगा उसका। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको फिर उसमें भी बहुत सारे टर्म्स को पढ़ना होगा। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, परमेबिलिटी क्या है ना। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है भाई इसमें। उसके बाद फिर जब आप एसी में आएंगे तो एसी में आपका फिर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। जैसे हम लोग
नेटवर्क बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट बनेगा। उसके बाद एसी में आ जाएंगे तो सिंगल फेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कनेक्शन की बात करें, सीरीज़ कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन होता है। तो एसी सीरीज सर्किट पढ़ेंगे, एसी पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका थ्री फेज, एसी आपका क्या है, सिंगल फेज और थ्री फेज, तो थ्री फेज सिस्टम भी आपका आ जाएगा। ओके, और इसमें क्योंकि भाई एसी में फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग को फेजर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, ये अपने आप में एक टॉपिक है। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से पोलर में कैसे जाएंगे, या फिर फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, लीड क्या होता है, लैग क्या होता है, तो बहुत कुछ इसमें भाई कवर होता है। तो यही सब मिला मिला के आपका टोटल 15 से 16 चैप्टर्स में पढ़ना होता है। उसके बाद मशीन की अगर बात करें, तो मशीन में आपका आ जाएगा सबसे पहले ट्रांसफार्मर में, जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और पर यूनिट सिस्टम पूरा कवर हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपका डीसी मशीन में पहले तो वाइंडिंग पढ़ना होता है भाई, एसी मशीन का वाइंडिंग, डीसी मशीन का वाइंडिंग। उसमें भी आपका जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। उसके बाद उसमें भी भाई पैरेलल पाथ क्या होता है, इक्वलाइजर रिंग कब लगाएंगे। ओके, उसके बाद फिर एसी मशीन का अगर आप वाइंडिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपका जैसे मैकेनिकल डिग्री क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है, ओके, या फिर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल क्या होता है, कंसंट्रेटेड कॉइल क्या है, फुल पिच वाइंडिंग क्या होता है, सॉरी फुल पिच कॉइल क्या है, शॉर्ट पिच कॉइल, बहुत सारा टर्म है इसमें, तो पूरा वाइंडिंग आ जाएगा। फिर हम लोग डीसी मोटर, डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका पूरा थ्री फेज स्टार्ट हुआ, थ्री फेज में आपका अल्टरनेटर आ जाएगा, यानी सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर आ जाएगा। फिर आपका इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर आ जाएगा, ये थ्री फेज के अंदर रहता है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं सिंगल फेज। सिंगल फेज में आपका पूरा जितने भी स्पेशल मोटर हैं, जैसे यूनिवर्सल मोटर हो गया, शेडेड पोल मोटर हो गया, पहले तो आपको पढ़ना होगा कि भाई सिंगल फेज जो मोटर होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, उसको सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाए। ओके, और सेल्फ स्टार्ट के बेसिस पे ही हम लोग फिर इसका नेमिंग रखते हैं। जैसे कैपेसिटर अगर लगा करके स्टार्ट करें तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर हो गया, स्प्लिट फेज मोटर हो गया। ओके, तो बहुत बड़ा कंटेंट है भाई मशीन का, इसलिए आपको फी भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और अभी भाई अननोन है किस तरीके का हम लोग स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओके, तो उस बेसिस पे लगता है बच्चों को भाई बहुत ज़्यादा फी ले रहे हैं सर। तो इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया भाई, इसमें 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, नहीं तो मशीन में आप सेक्शन वाइज भी जा सकते हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ डीसी मशीन चाहिए, डीसी मशीन मिल जाएगा, ट्रांसफार्मर चाहिए, ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप पार्ट वाइज जा सकते हैं। पावर सिस्टम की बात करें, इसमें पूरा जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, स्विच गियर सारा कवर होगा भाई, यूटिलाइजेशन तक कवर हो जाएगा आपका। इसमें हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, ट्रैक्शन, इल्यूमिनेशन के बाद आपका एक और आता है इलेक्ट्रिक ड्राइव। ओके, ये भी कवर हो जाएगा। तो सब चीज़ भाई आपका डिटेल में रहेगा। और अभी थोड़ा सा एमसीक्यूज़ के बारे में भाई बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो एमसीक्यूज़ में अभी हम लोग का वीके मैथा चल रहा है। वीके मैथा में टोटल आपका 41 चैप्टर है, 41 चैप्टर्स हैं इसमें, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूरा मिक्स किया हुआ है। चैप्टर 1 से लेके 15 तक देखेंगे तो इसमें पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला सेक्शन है, वही जो मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद फिर आपका 16 नंबर मेजरमेंट है, 17 से मशीन स्टार्ट हुआ है, 17 से लेके 23 तक पूरा मशीन है। तो मशीन तक भाई आपका रेडी है। लास्ट वाला चैप्टर जो है पेंडिंग में है, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, तो उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही हम लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं। क्योंकि भाई सिंक्रोनस मशीन को लेके ना बहुत सारे बच्चों में डर रहता है यार, ठीक है। तो पूरा सिंक्रोनस मशीन ही चल रहा है भाई, एक भी चीज़ को यहाँ पे हम लोग मिस नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं। वही अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर देखें एमसीक्यूज़ वाले सेक्शन में, तो चैप्टर नंबर 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 15 तक, 5 से लेके 15 तक, यानी टोटल कितना हुआ, 10 चैप्टर हो गए। 10 चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट पहले प्रोवाइड किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने भाई पैरेलल में उनके एमसीक्यूज़ कवर किए हैं। और स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं 1 to 4, उसमें भी भाई जहाँ जहाँ मेरे को लगा है कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना है वहाँ पे किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ आपका कवर नहीं होगा, इसमें भाई कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से डाला गया अच्छा खासा। तो अगर आपका भाई कोई अपकमिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, 2 महीने के अंदर में कोई एग्ज़ाम देना है, 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम देना, तो कम से कम भाई आप ये हाफ वीक के महता, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 23 तक आप कम से कम करके जाइए, आपका भाई स्कोर अच्छा खासा आ जाएगा। और इसमें भाई सीखने को भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। खासकर मशीन में भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया। सिंक्रोनस मशीन तो पूरा सिंक्रोनस मशीन ही पढ़ा दिया हम लोगों ने, मोटर और जनरेटर खत्म हो गया इसमें। डीसी मशीन में भी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, इंडक्शन मशीन में भी प्रोवाइड किया है, ट्रांसफार्मर में भी किया है, ओके, और सिंगल फेज में भी किया है। तो अगर आप भाई जल्दी में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जैसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं या फिर डर लग रहा है, तो एमसीक्यूज़ कम से कम कीजिए, इसका फ़ी भी ज़्यादा नहीं है। हर एक सेक्शन के लिए जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में आएंगे तो
1 to 15 चैप्टर का पूरा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है विद कॉन्सेप्ट 450 में आपको मिलेगा। और अभी जैसे पावर सिस्टम की बात करें भाई, ठीक है, क्योंकि मशीन के बाद आपका चैप्टर नंबर 24 से पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम भी हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पैरेलल में, तो पावर सिस्टम भी जल्दी रेडी हो जाएगा। नहीं तो पावर सिस्टम का आपको ऑलरेडी जेबी गुप्ता का अवेलेबल है, तो आप जेबी गुप्ता में भी एक तरीके से पावर सिस्टम कवर कर सकते हैं। उसके बाद भाई अभी मॉर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट डाला था मैंने, मैं भी आपने रीड किया हो, तो भाई क्योंकि दिवाली है तो आप सभी को भाई मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि आप कम से कम इस उम्र में, ठीक है, यानी अभी जो एज है भाई 24 साल 25 साल या फिर 26 साल, ठीक है, या फिर कहिए किसी का और भी थोड़ा और जूनियर लोग होंगे 22 साल 23 साल, तो भाई इस उम्र में जा कर के ना एक बार आप रामायण फिर से देखिए। ये सभी के लिए भाई, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उन सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार देखिए भाई, क्योंकि जैसे बहुत सारे बोलते हैं ना मैंने ऑलरेडी रामायण देख रखा है, तो भाई आपने जिस उम्र में देखा है ना उस उम्र में हर एक चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो उम्र बीत जाने के बाद या फिर कहीं एक पर्टिकुलर एज में ही समझ में आता है। जैसे कुछ होता है ना मशीन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कॉलेज टाइम में, लेकिन आज के डेट में वो समझ में आया, तो भाई एज के हिसाब से आपका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, फिर ग्रो नहीं होता है कि आप उस चीज़ों को उस एज में समझ पाए। तो इस उम्र में भाई आप जा कर के एक बार आप रामायण देखिए। जितना भी प्रॉब्लम है लाइफ का, या फिर कहिए बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम होता है, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है, 2 दिन काम किया 3 दिन काम किया, फिर कहिए पढ़ाई किया, फिर चौथे दिन वो किसी और ट्रैक पे चले जाते हैं, इधर उधर उनका दिमाग एक तरीके से चला जाता है ना। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लाइफ में, जैसे घर में कैसा रिलेशन होना चाहिए, पेरेंट्स का कैसा रिलेशन होना चाहिए, ओके, या फिर कोई दोस्त है उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, हर एक फील्ड का भाई उसमें नॉलेज दिया गया है। और पूरा का पूरा रामायण जो है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का ही भंडार है। तो अभी पर्सनल लाइफ में भाई वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना होगा, गेन करना होगा, तभी जा कर के आप एक सक्सेसफुल लाइफ को एक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे रिक्वेस्ट पे भाई आप एक बार रामायण स्टार्ट कीजिए और आज ही से स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। और मैंने इसको इतने बार देख रखा है, मेरे को पूरा का पूरा एपिसोड तक याद है। एक तिलक नाम का चैनल होगा, उसी पे एक तरीके से पूरा पूरा अपलोड किया गया है चैप्टर। तो चैप्टर 11 तक यानी एपिसोड 11 तक आपका पूरा चाइल्डहुड के बारे में दिखाया गया। वो थोड़ा सा आपको लगेगा बोरिंग, लेकिन 11th के बाद आपको जो मज़ा आएगा ना, या फिर कहिए जिस दिन आप कंप्लीट कर लेंगे भाई उस दिन आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जैसे होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भाई कि ये वेब सीरीज़ मेरा फेवरेट है, तो भाई सारे वेब सीरीज़ जो है ना आपके दिमाग से निकल जाएंगे, यही आपको सबसे बेस्ट लगेगा, या फिर कहिए लगेगा दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ है ये। और मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई क्योंकि मैं आप ही लोग के एज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और इस एज में अगर मैं आकर के आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर देखने के लिए भाई इतना एक तरीके से मोटिवेट कर रहा हूँ या फिर सजेशन दे रहा हूँ, तो भाई सीधी सी बात है यार, मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ होगा। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार स्टार्ट कीजिए इसको वॉच करना, और फिर जैसे जैसे चैप्टर चलेंगे ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है, तो भाई आप एडिक्टेड हो जाएंगे, आपको भाई फिर लगेगा यार कंटिन्यू मेरे को देखना है। ओके, मैं यार एक एक दिन में 15-15 एपिसोड एक तरीके से देखता हूँ। एक एपिसोड करीब आपका 35 मिनट 36 मिनट है, कोई कोई 38 मिनट तक का भी गया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं भाई कि 40 मिनट का एपिसोड है एवरेज ओवरऑल, और 15-15 एक तरीके से मैं एपिसोड देख ले रहा हूँ एक एक दिन में एक तरीके से, ठीक है। तो अभी भाई आप यंग एज में हैं, रात में आप आराम से देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक तरीके से 6 घंटा 8 घंटा सोना ज़रूरी है, ठीक है। तो 3 से 4 दिन में अगर आप 10 का भी एवरेज लेके चलो, मैंने बोला ना इंटरेस्ट आ जाएगा भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, और उसमें जो एक तरीके से नॉलेज मिलेगा वो चीज़ आपको भाई बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा अंदर से, और फिर मोटिवेशन का कभी भी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा आपके लाइफ में, ठीक है, हमेशा आप मोटिवेटेड फील करेंगे। और जैसे टफ़ टाइम कभी भी आपको फेस करना पड़े ना, तो भाई टफ़ टाइम भी आप एक तरीके से काफ़ी इजी वे में, बिना अपने आप को एक तरीके से डिप्रेशन में ले जाए हुए ईजिली आप एक तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है भाई, आप एक बार स्टार्ट कीजिए उन सभी नॉलेज को जो आज की डेट में आपको चाहिए इस यंग एज में खुद को समझने के लिए। नहीं तो फिर होता है ना, जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि यार
काश मैंने कर लिया होता, फिर कि काश उस एज में मेरे पास ये सब नॉलेज होता। ठीक है, तो नॉलेज मेन चीज़ है यार। एक बार आप फॉलो कीजिए, पेड क्लासेस लीजिए नहीं लीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि रामायण को देखिए आप। ठीक है, दिवाली का दिन है कल, तो आप रामायण भाई कल ही से आप स्टार्ट कीजिए। और जब मज़ा आने लगेगा ना, मैंने बोला ना 11th एपिसोड के बाद भाई आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंटरेस्ट आने लगेगा। और जो भी उसमें वर्ड एक तरीके से या फिर जो जो सेंटेंस के रूप में एक तरीके से वहाँ पे नॉलेज दिया गया है, उन सभी चीज़ों को अगर आप लिखेंगे ना, डायरी में लिखेंगे भाई, नहीं भी लिखेंगे कोई इशू नहीं, आपके दिमाग में रहेगा कहीं ना कहीं बैठा हुआ कोने में। ठीक है, तो जब आप उस सिचुएशन से गुजरेंगे लाइफ में तो वो चीज़ आपको याद आएगा भाई, तो वहाँ से आप एक तरीके से ईजिली बाहर निकल सकते हैं। और अभी पेड क्लासेस के लिए भाई जैसे और भी अगर कोई क्वेश्चंस होगा या फिर कुछ इंक्वायरी चाहिए होगा तो मैं नंबर दे दे रहा हूँ अपना। और ये परमानेंट नंबर है भाई, मेरे पास ही रहता है, 24 आवर्स मेरे पास ही रहता है। इस पर आपका व्हाट्सएप प्लस कॉलिंग दोनों अवेलेबल है। अगर आपको कॉल करना हो कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप में अगर चैटिंग करके बात करना हो चैटिंग कर लीजिएगा। नंबर आप लिख लीजिएगा 7519957965। ओके, और पेमेंट के लिए आपका यही फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम, ये तीनों चीज़ आपका इसी नंबर पे बना हुआ है। अगर आपको पेमेंट करना होगा ये नंबर डालिएगा, वहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर यही है आपका जो मैंने आपको बताया, इस पर आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा और अपना मेल आईडी दे दीजिएगा भाई। विदिन 15 to 20 मिनट्स के अंदर में जिस लेक्चर के लिए आप इनरोल होंगे, जैसे मशीन के लिए किया है, फिर एमसीक्यूज़ के लिए किया है, ठीक है, सारा का सारा भाई 15 से 20 मिनट के अंदर में आपके मेल आईडी पे चला जाएगा। वैलिडिटी इसमें आपका भाई मिनिमम 3 इयर्स रहेंगे। 3 साल के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को और एक तरीके से रखना है लेक्चर्स को, तो भाई उसके बाद भी आप एक तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें अनलिमिटेड टाइम का रहेगा, जितने बार देखना उतने बार देख सकते हैं। ऑनलाइन देखना ऑनलाइन देख सकते हैं, डाउनलोड करके देखना भाई तो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद भी अगर भाई कुछ इंक्वायरी चाहिए होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा आप। ओके, और ये ऑफ़र भाई आपका 24 आवर्स तक के लिए ही वैलिड होगा, यानी कल मॉर्निंग से लेकर के मिडनाइट तक। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स तक के लिए है ये ऑफ़र। उसके बाद भाई अभी जो चैनल पे चल रहा है आपका सिंक्रोनस मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा दिवाली के बाद। तो अभी दिवाली एंजॉय कीजिए, और जो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया भाई, जो सजेशन दिया मैंने आपको, उसको आप भाई स्टार्ट कीजिए, आज ही से स्टार्ट कीजिए। ओके।